बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई है और दिन है जुमेरात का। आज एक तो सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से इमरान खान के खिलाफ दरखास्त तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उसकी प्रोसीडिंग में बहुत अहम चीज़ें हुई, उन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आखिर ये फैसला क्यों किया कि इमरान खान साहब ने अचानक इस्लामाबाद पहुँच कर और 6 दिन का अल्टीमेटम देकर वापस जाने का ऐलान कर दिया। इसकी वजूहात क्या हैं, पस पर्दा मामलात क्या हैं, क्यों इमरान खान ने यह फैसला किया। तो बहरहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पस पर्दा बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स की वजह से ही इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है। मामला यह है कि इमरान खान साहब ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन भी आपने देखा कि आखिरी वक्त तक जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए थे उस वक्त तक कॉल्स आ रही थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि आप जो है वो अभी ऐलान ना करें। इमरान खान साहब को रोका जा रहा था, इमरान खान साहब को कहा जा रहा था। और फिर आपने देखा कि उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम असम्बली तोड़ने का फैसला कर चुके थे कि 25 को असम्बली टूट जाएगी, तोड़ दी जाएगी और हम इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करके अब यह है कि अब हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे। इमरान खान साहब को वाज़ेह तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कहा गया और इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को भी ज़ाहिर है इस तरह की पोजीशन में तो नहीं डाल सकती थी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आएँ और इमरान खान जब यहाँ पर पहुँचें तो नून लीग की हुकूमत जो है वो हुकूमत तोड़ने का, इस्तीफ़े देने का, असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दे किसी भी तरह से। तो ये शिकस्त उनकी ना सिर्फ ये आज की शिकस्त होती बल्कि अगला इलेक्शन भी कन्फर्म वो हार जाते कि इतने ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान ने इनको शिकस्त दी है। लेकिन अभी भी उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मुनर्रिफ अरकान अपने हल्कों में नहीं जा सकते, ये लोग अपने हल्कों में नहीं जा सकते। जल से इनकी सूरत हाल उकाड़ा के जल से इनको कैंसिल करना पड़ा, बयानिया इनसे बन नहीं रहा, मसाइल इनके हैं बहुत, ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए अब भी चैलेंज तो होगा। लेकिन ये चीज़ बहरहाल ना इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती थी ना ही हुकूमत को सूट करती थी कि इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आएँ, इमरान खान बैठे हों और इमरान खान के बैठे हुए ये ऐलान हो जाए। एक तो इमरान खान साहब को इस बात की यकीन दहानी करा दी गई है, इमरान खान साहब को बराह रास्त नहीं बल्कि इमरान खान साहब के कुछ साथियों को, कि ये हुकूमत जारी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इस हुकूमत को घर जाना ही जाना है, फैसला हो चुका है। आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, थंबनेल पे मैंने लिखा हुआ है कि फैसला हो चुका है, बस तारीख का ऐलान होना है, तारीख का ये होना है। और तारीख में भी अगर आप वो सुने तो उसमें मैंने आपको बताया था, 3-4 वीडियोज़ में मुसलसल ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब को ये कहा गया है कि जब ये लॉन्ग मार्च डिफ्यूज़ होगा वापस जाएगा फिर अब जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा, उससे पहले नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ज़ाहिर है इतना बड़ा सियासी अपना नुकसान नहीं कर सकती कि हुकूमत इमरान खान के बैठे हुए ऐलान कर दे। अभी भी कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एतमाद का, भरोसे का फुकदान है। लेकिन इस वक्त तक फैसला यही है कि ये हुकूमत घर जा रही है, इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, तारीख अब कौन सी होती है, कौन सा महीना होता है, ये ज़ाहिर है जल्द जो है वो सामने आ जाएगा। और आप ये भी देखें कि कुछ और भी वजूहत थी, इमरान खान साहब ये बात ना मानते, लेकिन कोई बातें ये मानने की वजह ये थी कि 3 दिन तक पूरे पाकिस्तान में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी हुई। घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, गुंडागर्दी की गई, ख़वातीन के साथ जो सलूक किया गया, नासरा जावेद साहिबा हों, उसके अलावा आप देख लें जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ किया गया, इससे पहले शीरी मज़ारी के साथ किया गया, ये सारी चीज़ें। और 3 दिन जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया और पूरे पाकिस्तान को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। तो कारकुनान ने सफ़र किया है, कारकुनान बड़ी अजियत से गुजरे हैं, रहनुमा बड़ी अजियत और मुश्किल से गुजरे हैं। और जिस तरह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रुकावटें लगाई गई, उसके बावजूद इमरान खान तमाम तर रुकावटें तोड़ते हुए, वो राना सनौला जो कहते थे कि अगर 10 लोग भी अटक पुल क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा हज़ार लोग अटक पुल क्रॉस करके आए। इस्लामाबाद में कहते थे 200-250 बंदे हैं, कितने बंदे थे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी ये जो इन्होंने कंटेनर्स लगाए, ये जो उन्होंने गुंडागर्दी की, जो पुलिस का इस्तेमाल किया, बहरहाल लोग उस तादाद में नहीं निकल सके जिस तादाद में एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है जब रुकावटें हों और फिर या तो ये है कि इधर से भी ये उकसाया जाता कि जाएं और आप भी कानून हाथ में लें, ऐसा तो नहीं था। इधर से कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत थी। और अगर इमरान खान आप ये बात ना मानते, टाइम ना देते तो क्या होता, इमरान खान एक जगह जाके बैठ जाते, सुप्रीम कोर्ट में केस था, इमरान खान G9 में H9 में जाके बैठ जाते, बैठे रहते 10 दिन, बैठे रहते 15 दिन, 20 दिन, फिर क्या होता। गिरना इस हुकूमत ने अपने बोझ से है, जाने इन्होंने अपनी हमाकतों की वजह से है, और जाने इन्होंने तब है जब इनको जिन्होंने घर भेजना है वो इनको कहेंगे, क्योंकि इस हुकूमत के पीछे से वो हट जाएं तो ये 6 घंटे भी अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। तो ये भी एक वजह थी कि इमरान खान साहब ने ये किया। और सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब के लिए परेशानी की बात थी वो ये थी, और ये भी आपको याद होगा, आप अगर ट्विटर पर जाकर और चेक कर लें, क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, मैंने सबसे पहले ये ट्वीट किया था कि इस्लामाबाद को फ़ौज के हवाले करने का फैसला, हवाले करने पर गौर। कल इन्होंने ये किया कि एंड टाइम पर
जब पीक पे था मामला तो उन्होंने फ़ौज को तलब कर लिया आर्टिकल 245 के ज़रिए, और ये चाहते थे कि फ़ौज और अवाम में तसादुम हो। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चाहते थे कि इतना तसादुम हो कि फ़ौज बरह रास्त मुदाखलत करे और चाहे मार्शल लॉ लग जाए, एमरजेंसी नाफिज हो जाए, लेकिन ना तो ये हुकूमत में रहना चाहते हैं और ना ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इस वक्त इतने बुरी तरीके से मुस्लिम लीग नून जो है वो फंस चुकी है। तो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा था कि ये रेंजर्स के साथ, फ़ौज के साथ तसादुम कराना चाहते हैं। और फिर इन्होंने देखे ना क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ माहौल बनाया, जजेस को स्कैंडलाइज किया और कहा मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, राना सनाउल्लाह की धमकियां देख लें, इनके टॉक शोज में बातें देख लें। इन्होंने सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला गलत नहीं दिया था, कोई हुक्म गलत नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप चादर और दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप रेड नहीं कर सकते, क्रैकडाउन नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। बगैर किसी वजह के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताकत का बेदरेक इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये आइन में लिखा हुआ है। कोई एक चीज ऐसी नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून से हटकर कही हो। तो इसलिए यह भी इमरान खान साहब को नजर आ रहा था कि ये फौज, रेंजर्स और कारकुनान का तसादुम कराना चाहते हैं। फिर सबसे बड़ा खतरा जो था, जो इमरान खान साहब के पास इतला भी थी कि राना सनाउल्लाह जो है उसकी पूरी कोशिश है कि कोई यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाक़या कराया जाए, कोई अपने लोग भेजकर उनके ज़रिए आग लगवाई जाए इदारों को, गाड़ियों को, ये सारी चीज़ें। और साथ ही एक और ये है कि इन्होंने खुद वाज़ेह तौर पर लिख के सुप्रीम कोर्ट को बता दिया था कि खुदकुश हमला जो है वो हो सकता है। और आपको पता ही है, मैं आगे नहीं कहता कि माजी की सूरत हाल आपके सामने है, तो इसके भी बड़े ख़तरात थे। और साथ ही जो IG इस्लामाबाद है वो कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहा था, वो एक करप्ट शख्स को लगाया गया है जो इनका मुलाजिम बना हुआ है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के मद्देनज़र थी, औरतें थीं, बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे। और अगर यहाँ पर कोई भी इस तरह का तसादुम बढ़ता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। फैमिलीज़ का सबसे ज़्यादा मसला था कि फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, ख़वातीन आई हुई थी। और बाकी जितनी शैलिंग की गई, बदतरीन शैलिंग की गई, जितनी ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो शायद कामी मिसाल मिलती हो। एक वो आपको याद होगी 30 और 31 अगस्त की रात जब डॉक्टर तौहीद कादरी साहब और इमरान खान साहब आगे बढ़े थे, तो उस रात भी आपको याद होगा कि किस तरह से जो है वो दहशतगर्दी की गई थी। और ये अब हमें इतनी बड़ी दहशतगर्दी जो है वो नज़र आई है। तो इसलिए जब जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद जब हल हो रहा है और उसी तरह मामला जा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं था कि खामखा में यहाँ पर बैठते और तसादुम का सबब बनते। और ज़िद नहीं की इमरान खान साहब ने, और ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, अपनी ताकत भी दिखा दी। इससे पहले 3 दिन तक जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया, रेड किए गए, ताकत का इस्तेमाल किया गया, कंटेनर्स लगाए गए, जिस तरह से रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान फैज़ल हुसैन चौहान के कारकुनान ने कंटेनर्स हटाए, शहर में अली नवाज़ अवान और उनके कारकुनान ने कंटेनर्स हटाए, उधर से जिस तरह से KPK वालों ने कंटेनर्स हटाए, और लाहौर वालों ने हमाद अज़द साहब और बाकी, और ज़ुबैर न्याजी के हवाले से अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं पार्लियामेंट में, उस पर बाद में बात करेंगे कि उसमें भी वो ज़ुबैर न्याजी का जिक्र कर रहे हैं कि वो असला मिला है और ये वो सारी चीज़ें। तो लोग निकले हैं ज़बरदस्त अंदाज से, और जिनको पैगाम जाना चाहिए था उनको पैगाम मिल गया है। 3 दिन इन्होंने पाकिस्तान को बंद करके इमरान खान के मकसद को हल की तरफ लेकर गए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई धमकी यही दे सकता है ना कि हम पूरा पाकिस्तान जैम कर देंगे, बंद कर देंगे, वो इन्होंने खुद कर दिया। तो बाकी ये होता है कि जब रियासत फैसला कर लेती है तो उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसके पास वसाइल होते हैं, उसके पास सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, और उसको उन्होंने बेदरेग इस्तेमाल किया भी सही। हालांकि इमरान खान साहब के दौर में मौलाना फजल रहमान आए हों, पीपल्स पार्टी आई हो, PDM आई हो, या नून लीग में हमजा शहबाज और मरियम आए हों, इमरान खान ने कोई उनके ऊपर जुल्म, जबर, तशद्दुद नहीं किया, बल्कि हमेशा से फैसिलिटेट किया। तो ये वजूहात हैं। इमरान खान साहब का ये ज़बरदस्त फैसला है, लेकिन इमरान खान साहब को अगर दोबारा आना पड़ा तो उनके लिए अब आना कोई मसला नहीं है। कारकुनान को पता चल गया है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगी उसमें ये, आज भी जो ऑर्डर आएगा उसमें ये लिखा हुआ होगा आज या कल कि आइंदा इस तरह से क्रैकडाउन और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, रुकावटें नहीं लगाई जा सकती। और बाकी ये है कि मैं इस फैसले को बहुत ज़बरदस्त समझता हूँ। अगर वो आगे बढ़ते, तसादुम होता, जाने जाती, खुदा न खास्ता लाशें गिरती, तो राना सनाउल्लाह का मकसद अचीव हो जाता, या कोई तकरीबकारी हो जाती, कोई खुदकुश हमला हो जाता, कुछ भी हो जाता। और इस दौरान फिर जो IMF वाली ख़बर आई है उसने भी बड़ा एक वाज़े कर दिया है कि इस हुकूमत को वहाँ से कुछ नहीं मिला, इनको वो ये जो भीख मांगने गए थे वो इनको भीख नहीं मिली, उन्होंने इनको सीरियस नहीं लिया। जब वहाँ पर मुज़ाकरात करने वाले मिफ्ता इस्माइल के बारे में पीछे से सागडा ट्वीट करके कहेगा कि ये टाफियों की फैक्ट्री चलाने वाले को क्या पता इकॉनमी का, और इसको ABC नहीं पता इकॉनमी का, और उसको लगाने वाले को इकॉनमी का या तो पता नहीं है या वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करना चाहता है। तो ऐसे शख्स को IMF जो है वो कैसे सीरियस जो है वो ले सकता है।
और ये भी ज़ाहिर है मैं सारी बातों के हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि चीज़ें उस तरह से जो मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान साहब, मैंने आपको बताया था कि नई लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, उन्हें पता है लोग कितने गम गुस्से में हैं और उनके दहशतगर्दों का भी पता है, और इसलिए इमरान खान ने अच्छा किया अगर यहाँ पर बिठाते, यहाँ पर और लाठीचार्ज होता, गोलियाँ चलती, ये लोगों की जानें लेते और PTI के कारकुनान के रूप में कहीं आग लगवा देते और पूरा मुल्क के अंदर क्योस, और मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया इमरान खान ने, अपनी ताकत भी दिखा दी, इनको मुँह की भी खानी पड़ी, और साथ ही इमरान खान साहब जो हैं वो अपना मकसद तकरीबन जो है वो अचीव कर गए। बाकी अगर इससे मुख्तलिफ कोई अचीवमेंट होगी, डेवलपमेंट होगी, तो मैं आपको आगाह करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हमें नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।